जम्मू के झज्जर कोटली इलाके में बस हादसा हुआ है, 10 लोगों की मौत हो गई। घटना के समय बस में सवार थे 70 लोग। कटरा जा रही थी बस, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल की आज रोहिणी कोर्ट में होगी पेशी। पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगेगी पुलिस। साक्षी मर्डर मामले में आरोपी साहिल को दिल्ली के बवाना पुलिस स्टेशन में रखा गया। बवाना थाने में आरोपी साहिल ने गुजारी रात। साक्षी मर्डर केस में दोस्तों से पुलिस कर रही है पूछताछ। साक्षी की दोस्त नीतू को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। दिल्ली में नाबालिग लड़की की सड़क पर बेरहमी से हत्या। पुलिस ने आरोपी को यूपी के बुलंदशहर से किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की की साहिल नाम के युवक ने चाकू घोंपकर हत्या की। साहिल ने साक्षी के शरीर पर चाकू से कई वार किए, पत्थर से भी सिर को कुचला। दिल्ली के शाहबाद में हुए मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। साक्षी की बेरहमी से हत्या करते दिख रहा है साहिल। साक्षी मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सिर पर हमले के 16 निशान मिले। साक्षी मर्डर की हत्या से पहले का सीसीटीवी आया है सामने। मर्डर से पहले किसी से बात करता भी दिखा था आरोपी साहिल। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल करवाया। साक्षी हत्याकांड पर पुलिस का बयान। कहा साहिल ने चाकू से 25 वार किए। हत्या के बाद भागकर यूपी के बुलंदशहर पहुंच गया था साहिल। दिल्ली साक्षी मर्डर केस में लव जिहाद का भी एंगल आया सामने। सनकी साहिल से पूछताछ कर रही है पुलिस। साक्षी की हत्यारे साहिल के हाथ में बंधा है कलावा। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी साहिल के हाथ में था कलावा। फिल्मकार अशोक पंडित ने आतंकी कसाब से साहिल की तुलना की। अशोक पंडित ने कसाब साहिल की फोटो की ट्वीट। दोनों के हाथ में कलावा बंधा दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। बोले आरोपी लव जिहाद गैंग का सदस्य लगता है, हिंदू लड़की की हत्या की। लेकिन घटाने वाला करने वाला कौन? एक ही संप्रदाय के लोग क्यों इस तरह की हरकत करते हैं? साक्षी की मां का छलका दर्द। बोली मेरी बेटी को बेरहमी से मारा गया, पैसा देकर आरोपी छूट जाएगा, वो फिर किसी और को अपना निशाना बनाएगा। बेरहमी से मारा सर, अगर उसको थाने में बंद होगा तो छूट जाएगा ही। कल आज मेरे को मारा, कल उसका और उससे बढ़ गया कि मुझे इसको सरकार क्या होगा, थाने में बंद दूंगा, फिर छूट के आऊंगा, फिर किसी साथ कांड कर देगा। बेटी की हत्या के बाद साक्षी के पिता का रो रो कर बुरा हाल। रिपब्लिक भारत से बोले जैसे बेटी को मारा वैसे ही मिले सजा। चाहता हूं कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। जो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसी करने की हिम्मत ना ले। दिल्ली में हुए हत्याकांड पर सांसद नवनीत राणा का बयान। बोली सजा के लिए इंतजार न करना पड़े, साहिल को तुरंत फांसी हो। इतनी बुरी तरीके से वो लड़की को मारा गया है तो उसको इमीडिएट सजा होनी चाहिए और फांसी पे चढ़ाना चाहिए। दिल्ली में साक्षी की हत्याकांड पर एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। बोले लड़कियों को बरगला कर ऐसी घटनाएं होती हैं। इस तरीके से लड़कियों को एल्यूर करके उनको प्यार के झांसे में फंसा के उनका दैहिक शोषण करना, ये एक स्ट्रेटेजी के तहत किया जाता है और इसके पीछे बाहरी ताकतें लगी हुई हैं। साक्षी हत्याकांड पर बोले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज। कहा हिंदू बेटी की जिहादी साहिल ने बेरहमी से हत्या की। जो लोग तमाशबीन बने रहे उनके खिलाफ भी होनी चाहिए कठोर कार्रवाई। साक्षी नाम की इस हिंदू बेटी को साहिल नाम के जिहादी ने किस प्रकार से बेरहमी से हत्या कर दी। ईंटें पत्थरों और चक्कुओं से मार के उसको खत्म कर दी। किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। साक्षी हत्याकांड बहुत ही क्रूर है, आरोपी को जल्दी ही सजा हो, ऐसी सजा जिससे ऐसे अपराध करने में अपराधी डरे। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है। इस घटना के जस्टिस हो और वो इतना सटीक हो कि ऐसे लोग ऐसे क्राइम करने से पहले 100 बार सोचें। दिल्ली में हुए हत्याकांड पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट। सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए लिखा दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। एलजी साहब कुछ जवाब दीजिए। दिल्ली में हुए हत्याकांड को लेकर अयोध्या में प्रोटेस्ट। आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला। आतंकियों ने दीपू नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। जम्मू के उधमपुर का रहने वाला था दीपू घाटी के अनंतनाग में एक सर्कस में काम करता था। आतंकी हमले के बाद पुलिस अलर्ट पर, आतंकियों की तलाश जारी। टारगेट किलिंग पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का बयान। बोले, दुर्भाग्य से कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग हुई है, हमलावरों पर जल्द एक्शन होगा। कश्मीर में एक हत्या हुई है, टारगेट किलिंग हुई है। सरकार दीपू के परिवार के लिए कुछ करे, ऐसी मैं डिमांड करता हूं। अनंतनाग में आम नागरिक की हत्या पर महबूबा ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की नीति की बड़ी विफलता। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज से देश भर में बीजेपी चलाएगी महा जनसंपर्क अभियान। केंद्र सरकार के कामकाज और नीतियों की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के लिए उतारी केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं की फौज। लोकसभा क्षेत्रों में क्लस्टर बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 9 साल की गिनवाई उपलब्धियां। विपक्ष पर कसा तंज। बोले, मोदी सरकार सशक्तिकरण में करती है विश्वास, तुष्टीकरण में नहीं। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने नारा लगाया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया था लेकिन गरीबी नहीं मिटी थी। लेकिन मोदी जी ने उनको निकालने का काम किया। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने गिनवाई पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां। 9 साल में दुनिया में बढ़ा भारत का मान, हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा, दुनिया को आतंक की भट्टी में झोंकने वाला पाकिस्तान दरिद्रता की सीढ़ी चढ़ रहा है। भारत समृद्धि की एक नई राह पर चढ़ रहा है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है और भारत समृद्धि की एक नई राह चढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीओके से आवाज उठ रही है, हमें पाकिस्तान से मुक्ति देकर भारत में शामिल करो। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। अभी मांग वहां पे उठने लग गई है। साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 24 घंटे दिन रात काम करने का नतीजा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, विपक्ष को संस्कृति का सम्मान नहीं, भारत की आध्यात्मिक क्षमता को कुचलना चाहता है विपक्ष। राजस्थान कांग्रेस में कलह पर दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक। राहुल की मौजूदगी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में हुई सुलह। कांग्रेस बोली, दोनों मिलकर काम करेंगे। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने का दावा किया। कमलनाथ ने राहुल के दावे पर जताई सहमति। सीएम शिवराज बोले, मन को बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने कई समझौतों के बारे में संसद को सूचित किया। भारत के एजेंडे के रूप में सीमा मुद्दों के बारे में भी बात की। हिंसा के बीच मणिपुर पहुंचते ही एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह राज्य के आला अधिकारियों के संग बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह आज हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हिंसा में शामिल दोनों समुदायों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश भी करेंगे। मणिपुर में शाह के दौरे पर कड़ी सुरक्षा वालों के चप्पे चप्पे पर नजर। सर्विलांस ड्रोन से रखी जा रही नजर। मणिपुर में उग्रवादियों पर राज्य सरकार का एक्शन। अब तक पुलिस ने 40 उग्रवादियों का एनकाउंटर किया। सीएम बीरेन सिंह ने इन्हें मिलिटेंट बताया। मणिपुर के मुख्य सचिव का बयान। बोले, फेक न्यूज फैलाने पर एक्शन होगा, सोशल मीडिया पर गलत खबर न फैलाएं। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी आप विधायक अमानतुल्ला खान पर आज राव जबनी कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले का है आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने यासीन मलिक को जारी किया नोटिस। एनआईए ने की थी फांसी की सजा की मांग। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान। बोले, राजस्थान में सब शुभ ही शुभ होगा, माई बाप पब्लिक है। राजस्थान माहौल बना हुआ है राजस्थान में, वो भी शुभ होगा, सब शुभ ही शुभ होगा। और इस बार लगता है मूड पब्लिक का, बाकी तो माई बाप पब्लिक है।
राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। बोले गहलोत बहुत चतुर राजनेता हैं, उन्हें लगता है कि वही सुपर बॉस हैं, बाकी सब नकारा निकम्मे हैं। जयपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सीकर विधायक कांग्रेस राजेंद्र पारिक में नोकझोंक, पानी निकासी के मुद्दे पर टकराव हुआ। यूपी के बागपत में सीओ पर भड़के सपा विधायक अतुल प्रधान। बोले रिवॉल्वर लाकर गोली मार दो मुझे, खुद को डीजीपी समझ रहे हो सीओ, वीडियो हुआ वायरल। नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने पर जेडीयू का हरिवंश नारायण पर हमला। बोले पद के लिए जमीर बेच दिया। नए संसद भवन को लेकर नहीं थम रहा है विवाद, सपा सांसद बर्क का बयान। बोले नियम के खिलाफ हुआ है नए संसद भवन का उद्घाटन। यूपी के बरेली में 2 युवक और 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों युवक लड़कियों को बहलाकर ले जा रहे थे। यूपी के बरेली में साइकिल मैराथन का आयोजन हुआ। स्वच्छ गंगा मिशन की नमामि गंगे योजना के अंतर्गत मैराथन का आयोजन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्रग डीलर के घर पर छापा, पुलिस ने ड्रग और नगद समेत कई मोबाइल भी बरामद किए। झारखंड के साहिबगंज में बम फटने से 4 बच्चे घायल हो गए। परिजनों ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। बम विस्फोट की घटना से ग्रामीणों में दहशत। बम विस्फोट की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। बम के टुकड़े को बरामद कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का नया वीडियो सामने आया है। मोर के साथ डांस करते नजर आए बाबा बागेश्वर। अंतरिक्ष में इसरो ने फिर रचा इतिहास। स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट को किया लॉन्च। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से की गई लॉन्चिंग। गैंगस्टर अमरप्रीत सामरा की कनाडा में हत्या। शादी से बाहर निकलते ही ब्रदर्स ग्रुप के गुर्गों ने गोलियां मारी, गाड़ी में लगाई आग। यूएन के टॉप 10 गैंगस्टर में शामिल था अमरप्रीत। देवबंद में राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह के रिश्तेदार पर जानलेवा हमला। तीनों घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। हमले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पर एक्शन जारी। 3 करोड़ की संपत्ति की पहचान की गई। एसआई ने संपत्ति के उपयोग पर रोक लगाई। यूपी के मऊ में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन। सिटी मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह ने चलवाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के भिंड में सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। अपाचे हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग से हड़कंप मच गया। दोनों पायलट सुरक्षित। राज्यपाल मर्डर की गवाह को मिली धमकी। अतीक के गुर्गों पर धमकी देने का आरोप। करेली थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। असम के गोलाघाट में नुवालीगढ़ रिफाइनरी में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। रिफाइनरी में आग लगने के बाद एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। कई किलोमीटर तक दूर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। बहराइच में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल में मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए, अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा में नहाते समय डूबा युवक। गोताखोर टीम ने 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला शव। महाराष्ट्र के ठाणे में 3 गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। यूपी के गाजियाबाद में कबाड़ में मिला नर कंकाल। पुलिस ने कंकाल कब्जे में लेकर शुरू की जांच। टोना टोटका से संबंधित लग रही है, फिर भी अन्य पहलुओं की जांच के लिए तत्काल ही अवशेष को पीएम व डीएनए संरक्षण के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के लाजपत नगर में भीषण अग्निकांड। सेंट्रल मार्केट की दुकान में लगी आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग बुझाई। लाखों का सामान जलकर खाक। गुजरात के खेड़ा में आग का तांडव। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगे भीषण आग। आसमान में उठे काले धुएं के गुबार। यूपी के गाजीपुर में आग का तांडव। चूल्हे की चिंगारी से फैली आग ने 15 झोपड़ियों को जलाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के बुरहानपुर में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग पर काबू पाया गया। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। कर्नाटक के मैसूर में दर्दनाक हादसा हुआ। बस की टक्कर में कार के उड़े परखच्चे। हादसे में 2 बच्चों समेत 10 की मौत। सिद्धारमैया सरकार ने 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। असम के गुवाहाटी में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर कार दूसरे वाहन से जा टकराई। हादसे में 7 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। यूपी के महोबा में क्रशर प्लांट में महिला मजदूर जख्मी हो गई। क्रशर मशीन के पट्टे में फंसने से हादसा हुआ। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यूपी के झांसी में अज्ञात वाहन ने टेम्पो में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। यूपी के लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर और कार के आमने सामने की भिड़ंत, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जम्मू के डोडा जिले में हादसा, नाले में कार गिरने से 4 लोगों की मौत। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में 1.5 साल की बच्ची को सांप ने काटा, बच्ची की मौत। पंजाब के अमृतसर में सेना को मिली सफलता, बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, पाकिस्तानी ड्रोन से ड्रग्स का 1 पैकेट बरामद, लाखों में आंकी गई बरामद ड्रग्स की कीमत। अलीगढ़ में क्रिकेट मैच को लेकर 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई, गोली लगने से 3 लोग जख्मी हो गए, अस्पताल में भर्ती। बच्चों के क्रिकेट मैच खेलने के दौरान हुई कहासुनी में चली गोलियां, गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित। बुलंदशहर में 3 दिन से लापता युवक का शव मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, खुर्जा से काम की तलाश में गया था मृतक। यूपी के सीतापुर में साइबर क्राइम गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक आश्रम के साधु की बेरहमी से हत्या, नग्न हालत में मिला बाबा का शव। हत्या का मामला होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आश्रम में कौन कौन लोग आते जाते थे उन सबसे पूछताछ की जा रही है। आश्रम के अंदर भी जो है सामान उनका बिखरा हुआ पड़ा था, तो कहीं कहीं ऐसा भी लगता था कि सीन क्रिएट किया गया है। सभी पहलुओं को ध्यान रख के विवेचना की जा रही है। यूपी के मथुरा में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सजा, कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मुंबई पुलिस ने 2 शातिर हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों के पास से हथियार जब्त। यूपी के हमीरपुर में मंडी निरीक्षक ने सुसाइड नोट लिखकर की आत्महत्या, परिवार का हंगामा, मंडी सचिव पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। यूपी के अयोध्या में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सीसीटीवी फुटेज में स्कूल की छत से गिरती हुई दिखी छात्रा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के धनबाद में दर्दनाक हादसा, रेलवे क्रॉसिंग पर करंट लगने से 6 लोगों की मौत। नोएडा के सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन पर युवक ने सुसाइड कर लिया, मेट्रो के सामने कूदा युवक, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हरियाणा के रेवाड़ी में चोरों का आतंक, घर का ताला तोड़कर करीब 4 लाख रुपए का सामान किया पार, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में विवाहिता की मौत का मामला, परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया, 1 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी विवाहिता की मौत। यूपी के महोबा में घर से लापता युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बलिया में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर लूट मची है, आधार कार्ड के नाम पर हो रही है अवैध वसूली, आधार कार्ड बनवाने के लिए 150 रुपए की मांग। यूपी के रामपुर में युवक की मिली सड़ी गली लाश, शव को देकर हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों का आतंक, जन सुविधा केंद्र में घुसकर मारपीट की, बदमाशों का तमंचा लहराने का वीडियो वायरल। यूपी के गोंडा में पिटाई से क्षुब्ध होकर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, आत्महत्या से पहले बनाए वीडियो, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बचाई जान। यूपी के बहराइच में पिता पुत्र के विवाद में पिता ने खाया जहर, मौत हो गई, पिता की नशे की लत से परेशान था युवक। यूपी के बहराइच में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, लापता लड़की को 10 घंटों में ढूंढा, सीसीटीवी की मदद से मिली लड़की। झारखंड के साहिबगंज में 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प, परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर विवाद हुआ। ग्रेटर नोएडा में शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरेली में 2 भाइयों के बीच मारपीट हुई, जमकर लात घूंसे चले, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फिल्म आदि पुरुष का दूसरा गीत राम सिया राम रिलीज, इस गीत में प्रभु श्री राम और माता सीता की पूरी कहानी है। आदि पुरुष के इस गाने की सफलता के लिए अभिनेत्री कृति सेनन महाराष्ट्र के नासिक स्थित पंचमठी पहुंचकर आशीर्वाद लिया, इस दौरान गायक संचेत और परंपरा भी साथ रहे। रिलीज होने के कुछ देर बाद ही गीत सुपरहिट हो गया, यूट्यूब पर इस गीत के व्यूज भी करोड़ों में चले गए। कानपुर में गुजानी थाने के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, मारपीट के मामले में चोरी का केस दर्ज करने की मांग को लेकर हंगामा हुआ। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर मजार पर लगाए गए विवादित पोस्टर, पुलिस ने मजार से ये पोस्टर हटाया, पोस्टर में लिखा था पूजा पाठ करने के लिए मजार पर ना आए बल्कि मंदिरों में जाएं। बुलंदशहर में दुष्कर्म के दोषी को 6 साल की सजा हुई है, 10,000 रुपए का जुर्माना लगा है, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। सहारनपुर में राजपूत गुर्जर आमने सामने प्रतिहार, सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा रोकी गई।
यूपी के उज्जैन में तेज आंधी तूफान ने मचाई तबाही। महाकाल लोक में सप्तऋषि की प्रतिमा गिरी, श्रद्धालुओं ने बनाया लाइव वीडियो। यूपी के लखीमपुर खीरी में वकीलों ने सदर कोतवाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वकीलों ने सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के पलवल में खिलाड़ियों के लिए जल्द शुरू होगी रेजिडेंसी एकेडमी। 25 खिलाड़ियों का दाखिला होगा। विभाग की तरफ से मुहैया कराई जाएगी सुविधाएं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में चली धूल भरी आंधी, कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी। मध्य प्रदेश के धार में आंधी तूफान से गिरी दीवार, हादसे में मां और बेटी जख्मी, इलाज जारी। जिन्ना हाउस पर हमले मामले में इमरान खान की मुश्किल बढ़ी। जेआईटी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। इटली में हुई नाव दुर्घटना में 4 लोगों के शव बरामद किए गए। हादसे के दौरान 19 पर्यटक बचाए गए। चीन के राजनयिक ली हुई के दौरे के बाद आधिकारिक बयान आए सामने। चीन ने यूक्रेन पर कब्जे वाले कुछ इलाकों को छोड़ने का रूस को सुझाव दिया। यूक्रेन के बखमुत में रूसी सेना को सौंपी गई वाइन फैक्ट्री। स्पार्कलिंग शैंपेन की फैक्ट्री हुई रूस के हवाले। रूस ने यूक्रेन के हवाई अड्डों पर किया हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की तस्वीरें जारी की। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव नैरोबी दौरे पर कहा, डेनमार्क और नीदरलैंड यूक्रेन को खुश करने में जुटे हैं। चांद पर 2030 तक अंतरिक्ष यात्री भेजे जाने की तैयारी। आज मानव मिशन लॉन्च करेगा चीन। रूस ने बैलिस्टिक हथियारों से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया। मिसाइल हमले में एक बिल्डिंग में आग लगी। ईरान के नेता मिस्र के राजनयिक संबंधों को करेंगे स्वागत। काहिरा और तेहरान के बीच दशकों से चल रहा तनाव होगा सामान्य। बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस के सेंट्रल बैंक के प्रमुख से मुलाकात की। रूस और बेलारूस के बीच एक व्यापारिक समझौते पर बात हुई। रूस ने तुर्की के साथ परियोजनाएं जारी रखने की जताई उम्मीद। रूस ने साफ किया कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। अफगानिस्तान में टिड्डियों के हमले से खाद्य सुरक्षा के लिए बढ़ा खतरा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने जारी की चेतावनी। बोला टिनुबू ने नाइजीरियाई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वो राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के स्थान पर चुने गए। मिस्र के राष्ट्रपति ने शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त से की चर्चा। सूडान और पड़ोसी देशों में विस्थापित सूडानियों के विकास पर चर्चा हुई। लबनान की राजधानी बेरूत में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने पेश की मानवता की मिसाल। 3 दिन से नाली में फंसे बिल्ली के बच्चे को बचाया गया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने केन्या की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि कोसोवो में स्थित खतरनाक है। सर्बिया और कोसोवो के बीच चल रहा है तनाव। अल्बानिया और सर्बिया के बीच बढ़ा तनाव। देश की सेना हाई अलर्ट पर। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदियों ने धार्मिक स्कूल का निर्माण किया। नष्ट की गई एक चौकी में हुआ स्कूल का निर्माण। अमेरिका की फ्लोरिडा में एक महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मेमोरियल दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, उनके शासनकाल में अफगानिस्तान और इराक के बीच चल रहा तनाव खत्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने सूडान, हैती, बुर्किना फासो और माली में खाद्य आपात स्थिति की चेतावनी दी। गरीब देशों में आर्थिक संकट से भुखमरी की आशंका। बांग्लादेश पर संयुक्त राष्ट्र का बयान। रोहिंग्या पर दूसरे देशों को भी आगे आना चाहिए। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूसी सेना का मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले में कई यूक्रेनी नागरिक मारे गए। कनाडा के नोवा स्कोटिया के टेंटालन के पास शुरू हुई जंगल की आग जारी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। सेनेगल में सोंको समर्थकों की पुलिस में झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अमेरिका के ओहायो में बिल्डिंग गिराने का आदेश जारी। होटल की बिल्डिंग गिराने का आदेश हुआ है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कई घरों में लगी आग। आगजनी में किसी के जनहानि की सूचना थी। खतरनाक तूफान टाइफून मॉवर ने मचाई तबाही। फिलीपींस में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने भूस्खलन की भी चेतावनी दी। तुर्की में एक बार फिर एर्दोगान ने जीता चुनाव। लगातार 11वीं बार बनी राष्ट्रपति एर्दोगान को 52% वोट मिले। बड़ी खबर आपको बता दें, असम से